मेरे प्यारे दर्शकों और सनातन धर्म के रक्षकों, आज का ये वीडियो आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो साबित होने वाला है। अगर आप आज इस वीडियो पर आए हैं तो यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि साक्षात महादेव का बुलावा है। शायद आपके जीवन के कष्टों का अंत अब निकट आ गया है। आज हम आपको एक ऐसी तारीख और एक ऐसे महायुग के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका इंतजार बड़े बड़े बासी मुनि और तपस्वी भी कर रहे हैं। प्रदोष व्रत में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर विशेष वस्तुएं चढ़ाई जाती हैं। मान्यता है कि इससे कष्ट दूर होते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। प्रदोष व्रत में शिवलिंग पर क्या चढ़ाएं? जल या गंगाजल। सबसे पहले शिवलिंग पर शुद्ध जल या गंगाजल अर्पित करें। दूध से अभिषेक करने से मानसिक शांति और आरोग्य की प्राप्ति होती है। दही चढ़ाने से पारिवारिक सुख और समृद्धि बढ़ती है। शहद अर्पित करने से वाणी में मधुरता और आकर्षण आता है। घी से अभिषेक करने से बल, तेज और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। बिल्वपत्र जड़ी बूटी, ये भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। 3 पत्तियों वाला बेलपत्र अर्पित करें। सफेद फूल या धतूरा, सफेद आक, धतूरा या कनेर के फूल चढ़ाना शुभ माना जाता है। चंदन और भस्म, शिवलिंग पर चंदन या भस्म अर्पित करें। भोग, फल, मिठाई या खीर का भोग लगाएं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नए साल 2026 के जनवरी महीने में आने वाले सबसे पहले और सबसे शक्तिशाली प्रदोष व्रत की। लेकिन ठहरिए और मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। अगर आप सोचते हैं कि यह केवल एक साधारण व्रत की जानकारी है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आज हम आपको शास्त्रों का वह गुप्त रहस्य बताने वाले हैं जो अब तक आपसे छिपाया गया था। 16 जनवरी 2026 का दिन आपकी सोई हुई किस्मत को जगाने की चाबी है। क्या आप जानते हैं कि शुक्र प्रदोष के दिन शिवलिंग पर चढ़ाई गई एक खास चीज आपके साथ जन्मों की गरीबी को मिटा सकती है? क्या आप जानते हैं कि इस दिन प्रदोष काल में एक विशेष मंत्र बोलने से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं? अगर आपके घर में पैसा आता है मगर पानी की तरह बह जाता है, या फिर कर्जा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, या फिर शादी विवाह में ऐसी अड़चनें आ रही हैं जो हटने का नाम नहीं ले रही, तो आज का ये वीडियो आपके लिए ही है। आज हम आपको बताएंगे कि 16 जनवरी को पूजा का वह सूक्ष्म समय कौन सा है जब महादेव पृथ्वी पर भ्रमण करेंगे। पूजा की वह कौन सी विधि है जो शास्त्रों में वर्णित है, और अंत में वह महा उपाय जो आपको चुपचाप करना है। तो मेरे प्यारे भक्तों, अपनी सारी चिंताओं को अभी इसी वक्त भूल जाए और अगले कुछ मिनटों के लिए महादेव के चरणों में अपना ध्यान लगा दीजिए। ये जानकारी आपके जीवन में उजाला भर देगी। वीडियो को बीच में छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान विष के समान होता है और हम चाहते हैं कि आपको आपकी पूजा का पूरा फल मिले। महादेव की हाजिरी लगाने के लिए कमेंट बॉक्स में पूरी ताकत और श्रद्धा से लिखें, हर हर महादेव और जय शिव शंभू। भक्तों, भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म में प्रदोष व्रत को सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। स्कंद पुराण में स्पष्ट लिखा है कि प्रदोष काल वह समय होता है जब भगवान शिव कैलाश पर्वत पर अपने सबसे प्रसन्न मुद्रा में तांडव नृत्य करते हैं। उस समय 33 कोटि देवी देवता उनकी स्तुति करने के लिए कैलाश पर उपस्थित होते हैं। आप जरा सोचिए कि जिस समय सारे देवता महादेव की पूजा कर रहे हों, उस समय अगर आप धरती पर बैठकर एक लोटा जल भी शिवलिंग पर चढ़ा दें, तो आपकी पुकार कितनी जल्दी सुनी जाएगी। साल 2026 का यह माघ मास का पहला प्रदोष व्रत 16 जनवरी को पड़ रहा है, और सबसे विशेष बात यह है कि यह शुक्रवार को पड़ रहा है। शुक्रवार का दिन असुर गुरु शुक्राचार्य और धन की देवी माँ लक्ष्मी का दिन होता है। जब प्रदोष व्रत और शुक्रवार का मिलन होता है तो उसे शुक्र प्रदोष कहते हैं। ये योग इतना दुर्लभ है कि इसे धन और वैभव का महायोग कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि शुक्र ग्रह हमारे जीवन में ऐश्वर्य, प्रेम और सुख सुविधाओं का
कारक है और भगवान शिव शुक्र के आराध्य हैं। यानी इस दिन की गई पूजा से आपको महादेव का आशीर्वाद तो मिलता ही है, साथ महादेव का आशीर्वाद तो करता है, साथ माँ लक्ष्मी आपके घर का रास्ता कभी नहीं भूलती। अब सबसे पहले आप अपने मन के संशय को दूर कर लीजिए कि व्रत किस दिन रखना है। पंचांग की गणना के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 16 जनवरी 2026 को सुबह 4:10 से शुरू हो जाएगी और ये तिथि अगले दिन यानी 17 जनवरी को सुबह 2:15 तक रहेगी। आगे क्योंकि प्रदोष व्रत में शाम की पूजा का महत्व सबसे ज्यादा होता है और 16 जनवरी को ही शाम के समय त्रयोदशी तिथि विद्यमान रहेगी, इसलिए प्रदोष का व्रत और पूजा 16 जनवरी शुक्रवार को ही की जाएगी। अब बात करते हैं उस सुनहरे समय की जिसे हम प्रदोष काल कहते हैं। 16 जनवरी को पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त शाम 5:45 से शुरू होकर रात 8:25 तक रहेगा। ये वह समय है जब साक्षात शिव और शक्ति का मिलन होता है। कोशिश करें कि आप अपनी पूजा इसी समय के दौरान संपन्न करें ताकि आपकी प्रार्थना सीधे ईश्वर तक पहुँचे। चलिए अब विस्तार से जानते हैं कि आपको सुबह से लेकर शाम तक क्या करना है और पूजा की संपूर्ण विधि क्या है। 16 जनवरी की सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। हो सके तो सूर्योदय से पहले बिस्तर छोड़ दें। उठते ही सबसे पहले अपनी हथेलियों के दर्शन करें और धरती माता को प्रणाम करें। इसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। शुक्र प्रदोष के दिन रंगों का बहुत महत्व है। इस दिन आप सफेद, गुलाबी या हल्के रंग के कपड़े पहने। ये रंग शुक्र ग्रह को प्रिय है और मन को शांति देते हैं। भूलकर भी इस दिन काले या गहरे नीले रंग के कपड़े ना पहने। स्नान के बाद अपने घर के मंदिर की सफाई करें और एक घी का दीपक जलाएं। हाथ में थोड़ा सा जल, अक्षत और फूल लेकर व्रत का संकल्प ले। संकल्प लेते समय कहे कि हे देवाधिदेव महादेव, मैं आपके निमित्त आज शुक्र प्रदोष का व्रत रख रहा हूँ या रख रही हूँ। मेरी मनोकामना पूर्ण करें और मेरे परिवार की रक्षा करें। फिर वह जल जमीन पर छोड़ दें। दिन भर आपको निराहार रहना है। अगर आप बीमार हैं या बुजुर्ग हैं तो आप फलाहार कर सकते हैं। बस ध्यान रहे कि अन्न और नमक का सेवन ना करें। दिन भर अपने मन में ओम नमः शिवाय का जाप चलते रहने दें। किसी की निंदा ना करें, झूठ ना बोले और क्रोध तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि क्रोध आपके पुण्य को जलाकर राख कर देता है। अब आता है दिन का सबसे महत्वपूर्ण भाग यानी शाम की पूजा। जैसे ही सूर्यास्त होने वाला हो आप दोबारा स्नान कर लें। अगर दोबारा स्नान संभव ना हो तो अच्छे से हाथ मुंह धोकर साफ कपड़े पहन लें। प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा के लिए आप शिवालय जा सकते हैं या फिर घर पर ही मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा कर सकते हैं। पूजा की थाली में आपको कुछ विशेष सामग्री रखनी है। 1 लोटा शुद्ध जल, गाय का कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर यानी पंचामृत। इसके अलावा सफेद चंदन, अक्षत यानी बिना टूटे हुए चावल, सफेद फूल, बेलपत्र, धतूरा, भांग, शमी के पत्ते और दीपक। सबसे पहले भगवान गणेश का ध्यान करें क्योंकि वे प्रथम पूज्य हैं। इसके बाद नंदी महाराज को प्रणाम करें और फिर महादेव का अभिषेक शुरू करें। सबसे पहले जल चढ़ाएं, फिर पंचामृत से स्नान कराएं और अंत में फिर से शुद्ध जल चढ़ाएं। अभिषेक करते समय महामृत्युंजय मंत्र या ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। अब भगवान को सफेद चंदन का तिलक लगाएं, अक्षत अर्पित करें, सफेद फूल चढ़ाएं। बेल पत्र चढ़ाते समय ध्यान रखें कि बेल पत्र कहीं से भी कटा फटा ना हो और उसका चिकना वाला हिस्सा शिवलिंग को स्पर्श करना चाहिए। बेल पत्र की डंडी में जो गांठ होती है उसे तोड़कर ही चढ़ाएं। अब मैं आपको वह गुप्त उपाय बताने जा रहा हूँ जिसके लिए आप इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं। यह उपाय आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल देगा। बहुत
ध्यान से सुनिएगा। शुक्र प्रदोष के दिन शुक्र ग्रह को मजबूत करने और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आपको शिवलिंग पर एक खास तरह का अर्घ्य देना है। इसके लिए आपको एक लोटे में जल लेना है और उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाना है। अब इसमें थोड़े से सफेद चावल डालें अब और एक सफेद फूल डालें। अगर आपके पास चांदी का कोई छोटा सा सिक्का या टुकड़ा हो तो उसे भी लोटे में डाल लें। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप 1 रुपए का सिक्का भी पूजा के बाद चढ़ा सकते हैं। अब इस दूध मिश्रित जल को शिवलिंग पर बहुत ही धीमी धार से चढ़ाएं। जल चढ़ाते समय आपकी नजर जल की धारा पर होनी चाहिए। मन ही मन प्रार्थना करें कि हे महादेव, जैसे ये जल शीतलता प्रदान करता है वैसे ही मेरे जीवन में सुख और शांति की वर्षा करें। जल चढ़ाने के बाद शिवलिंग के पास शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। याद रहे, शुक्र प्रदोष के दिन दीपक में रुई की जगह अगर आप कलावे की बत्ती का प्रयोग करते हैं तो वह अत्यंत शुभ मानी जाती है। दीपक जलाने के बाद वहीं बैठकर शिव चालीसा का पाठ करें और अंत में आरती करें। पूजा समाप्त होने के बाद अपनी मनोकामना नंदी महाराज के बाएं कान में धीरे से कह दें। ऐसी मान्यता है कि नंदी महाराज भक्तों की बात सीधे शिव जी तक पहुंचाते हैं और वह बात कभी टलती नहीं है। भक्तों, शुक्र प्रदोष की महिमा को समझाने के लिए मैं आपको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। इस कथा को सुनने मात्र से ही व्रत का आधा फल मिल जाता है। प्राचीन काल में एक नगर में 3 मित्र रहते थे। एक राजकुमार, दूसरा ब्राह्मण कुमार और तीसरा धनिक पुत्र। तीनों में बहुत गहरा प्रेम था। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार का विवाह हो चुका था। धनिक पुत्र का भी विवाह हो गया था, लेकिन उसकी पत्नी का गौना अभी नहीं हुआ था, यानी वह अपने मायके में ही थी। एक दिन तीनों मित्र आपस में बातें कर रहे थे कि नारी के बिना घर भूतों का डेरा होता है। ये सुनकर धनिक पुत्र को अपनी पत्नी की याद सताने लगी और उसने तुरंत अपनी पत्नी को लाने का फैसला किया। वो अपने घर गया और माँ से बोला कि माँ, मैं अपनी पत्नी को विदा कराने ससुराल जा रहा हूँ। माँ ने पंचांग देखा और घबराकर बोली, बेटा, अभी शुक्र देवता अस्त चल रहे हैं। ऐसे समय में बहू बेटियों को विदा कराकर लाना शुभ नहीं होता। इससे दाम्पत्य जीवन में संकट आ सकता है और जान का भी खतरा हो सकता है। तुम कुछ दिन रुक जाओ। लेकिन धनिक पुत्र पर तो पत्नी मोह सवार था। उसने माँ की एक ना सुनी और ससुराल के लिए निकल पड़ा। ससुराल पहुंचकर उसने अपने सास ससुर से पत्नी को विदा करने की जिद की। उन्होंने भी उसे बहुत समझाया कि अभी मुहूर्त ठीक नहीं है, लेकिन वह नहीं माना। विवश होकर कन्या के माता पिता ने अपनी बेटी को विदा कर दिया। दोनों पति पत्नी बैलगाड़ी में बैठकर अपने नगर की ओर चल पड़े। अभी वे नगर से कुछ दूर ही निकले थे कि अचानक उनकी बैलगाड़ी का पहिया निकल गया। बैल की टांग टूट गई और गाड़ी पलट गई। धनिक पुत्र को काफी चोटें आई। जैसे तैसे वे आगे बढ़े तो रास्ते में डाकुओं ने उन्हें घेर लिया। डाकुओं ने उनका सारा धन जेवर लूट लिया और धनिक पुत्र को बुरी तरह मारा पीटा। वे किसी तरह जान बचाकर भागते घर पहुँचे। घर के आंगन में पहुँचते ही धनिक पुत्र को एक जहरीले सांप ने डस लिया। उसकी हालत बहुत खराब हो गई। वैद्य को बुलाया गया। वैद्य ने नब्ज देखी और सिर हिलाते हुए कहा कि अब इसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। जहर पूरे शरीर में फैल चुका है। ये खबर सुनकर उसका मित्र ब्राह्मण कुमार दौड़ा दौड़ा आया। उसे जैसे ही पता चला कि धनिक पुत्र शुक्र अस्त होने पर पत्नी को विदा करा कर लाया है, वह सारी बात समझ गया। उसने धनिक पुत्र के माता पिता से कहा कि यह सब शुक्र देव के कोप के कारण हो रहा है। आप लोग घबराएं नहीं, आज शुक्र प्रदोष का पावन दिन है। आप लोग अभी इसी वक्त भगवान शिव की शरण में जाएं और शुक्र प्रदोष व्रत का संकल्प लें। महादेव ही अब इसकी रक्षा कर सकते हैं। ब्राह्मण कुमार की बात मानकर धनिक पुत्र के माता पिता और उसकी पत्नी ने तुरंत स्नान किया और भगवान शिव का ध्यान करके
व्रत का संकल्प लिया। उन्होंने प्रदोष काल में विधि विधान से शिव जी की पूजा की और अपने पुत्र के जीवन की भीख मांगी। भक्तों कहते हैं कि महादेव तो भोले भंडारी हैं, वे अपने भक्तों का दुख नहीं देख सकते। जैसे ही पूजा संपन्न हुई और उन्होंने भगवान को भोग लगाया, उधर धनिक पुत्र ने आंखें खोल दी। धीरे धीरे सांप का जहर उतरने लगा और वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया। वैद्य भी यह चमत्कार देखकर हैरान रह गया। इसके बाद उस धनिक पुत्र और उसके परिवार ने नियम बना लिया कि वे हर प्रदोष को व्रत रखेंगे और भगवान शिव की पूजा करेंगे। इस व्रत के प्रभाव से उनका घर धन्य धान्य से भर गया और वे सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। तो मेरे प्यारे दर्शकों, यह है शुक्र प्रदोष व्रत की शक्ति जो यमराज के मुख से भी प्राणी को वापस ला सकती है। लेकिन पूजा पाठ के साथ साथ कुछ सावधानियां भी बहुत जरूरी है। 16 जनवरी 2026 के दिन कुछ गलतियां आपको भूलकर भी नहीं करनी है। सबसे पहली बात, इस दिन घर में कल क्लेश बिल्कुल ना करें। जिस घर में स्त्रियां रोती हैं या जहां ऊंची आवाज में झगड़े होते हैं, वहां से लक्ष्मी हमेशा के लिए चली जाती है। दूसरी बात, शिवलिंग की कभी भी पूरी परिक्रमा ना करें। जहां से जल बहकर नीचे गिरता है उसे जलहरी कहते हैं। उसे कभी लांघना नहीं चाहिए, हमेशा आधी परिक्रमा करके वापस लौट आना चाहिए। तीसरी बात, भगवान शिव को केतकी और केवड़े के फूल कभी नहीं चढ़ाने चाहिए, इससे पूजा खंडित हो जाती है। इसके अलावा इस दिन तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, लहसुन और प्याज का सेवन भूलकर भी ना करें। यह व्रत पवित्रता और सात्विकता का प्रतीक है। अगर आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं, तब भी आपको इन नियमों का पालन करना चाहिए। एक और विशेष बात जो आपको ध्यान रखनी है, प्रदोष के दिन दान का भी बहुत महत्व है। पूजा के बाद आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी गरीब या जरूरतमंद को भोजन कराएं या सफेद वस्तुओं का दान करें, जैसे दूध, दही, चावल या चीनी का दान। ठंड का मौसम है, इसलिए अगर आप किसी को कंबल या ऊनी वस्त्र दान करते हैं तो इसका पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। याद रखें कि देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से हमेशा ऊंचा होता है। ईश्वर जब हमें देता है तो वो ये भी देखता है कि हम दूसरों के लिए क्या कर रहे हैं। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि साल 2026 की यह शुरुआत आपके लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है। 16 जनवरी का ये दिन सामान्य दिन नहीं है, यह अपने भाग्य को बदलने का एक सुनहरा अवसर है। आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत को करें, महादेव आपकी पुकार जरूर सुनेंगे। तो दोस्तों, ये वो 4 चीजें थी। अगर इन 4 चीजों का आप लोग ध्यान रखते हो और माताएं बहनें प्रतिदिन सुबह सुबह उठकर इन 4 चीजों में अपना ध्यान लगाती हैं और ये 4 काम करती हैं, तो उनके घर में माता लक्ष्मी जी प्रतिदिन आएंगी, क्योंकि माता लक्ष्मी जी सुबह सुबह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में पूरी पृथ्वी पर भ्रमण के लिए निकलती हैं। और जिस घर में ये 4 काम उन्हें दिखते हैं, उस घर में वह बिल्कुल उसी वक्त प्रवेश कर जाती हैं, है ना। और जब वह सुबह सुबह आपके घर में प्रवेश कर जाएंगी तो सुबह से ही आपके घर में बहुत अच्छे अच्छे कार्य होना शुरू होंगे। सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। आपके घर से धीरे धीरे कर्जा समाप्त हो जाएगा। अगर कर्जा है तो और धन की जो समस्या चल रही है वह भी धीरे धीरे करके दूर होना यहाँ पर शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये तो हमने आपको वह 4 चीजें बता दी जो कि लक्ष्मी जी को प्रिय हैं। अब हम आपको वह चीजें बता रहे हैं जो कि दरिद्रता को प्रिय हैं। मतलब कि जिस घर में ये काम होते हैं भाई, उस घर में दरिद्रता आएंगी। मतलब माता लक्ष्मी जी की बहन लक्ष्मी आएंगी। देखो, लक्ष्मी जी आएंगी तो आपके घर के भंडार भर देंगी, पर दरिद्रता आएगी तो जो आपके पास है वह भी नहीं रहेगा, सब कुछ खाली कर देंगी वह। और उनकी बहुत सारी चीजें जो है दरिद्रता की वजह से हो जाती हैं। तो अब आपके ऊपर है कि आपको लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए ये 4 कार्य करने हैं या दरिद्रता को
प्रवेश कराने के लिए ये गलत कार्य करने हैं। ठीक है, अब दरिद्रता कैसे आती है वह भी जान लीजिए। देर तक सोना। देखिए, दरिद्रता तब आती है जब आप लोग सुबह सुबह बहुत लेट तक देर तक सोते रहते हो। वैसे तो दोस्तों सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, पर जब भी अगर कोई सूर्योदय से पहले ना उठ पाए तो 7 बजे तक मतलब 6 बजे तक उन्हें हर हाल में उठ जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद अगर आप उठते हो तो सीधी सी बात है कि दरिद्रता माता आपके घर में प्रवेश जरूर करेगी, क्योंकि वह खुद कहती है कि जिस घर के लोग सूर्योदय के बाद भी सोते रहेंगे, दोपहर तक सोते रहेंगे, लेट तक सोते रहेंगे, उस घर में वह जाना पसंद करती हैं और उस घर में वह प्रवेश कर जाती हैं। और जिस घर में दरिद्रता माता प्रवेश कर गई, आप जानते ही है उस घर में क्या क्या होना यहाँ पर शुरू हो जाता है। तो हो सके तो घर की माताएं बहनें अपने घर के सभी सदस्यों की एक चीज को जरूर सुधारें कि वह जल्दी उठे। अब तो उठी जाती हैं, सुबह जल्दी पर हो सके तो अपने घर के सभी सदस्यों को जल्दी उठाने की यहाँ पर कोशिश करें। सूर्योदय के बाद ज्यादा देरी तक ना सोएं। बस इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो सुबह जो लोग सोते रहेंगे भाई, उन लोगों के घर में दरिद्रता यहाँ पर प्रवेश करेगी। रात के झूठे बर्तन, इसके बाद में दरिद्रता एक जगह पर और आएगी, जो कि है जिस घर में रात के झूठे बर्तन सुबह तक रखे रहेंगे। सुबह जब दरिद्रता माता घूमने आएंगी, हाँ सुबह लक्ष्मी माता के साथ में दरिद्रता माता भी घूमने आती हैं। जिस घर में लक्ष्मी जी के पसंद की चीजें नहीं मिलती हैं, उनको उस घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। तो भाई, जिस घर में रात के खाए हुए झूठे बर्तन सुबह तक सिंक में रखे रहते हैं, उस घर में दरिद्रता बिल्कुल बेझिझक होकर प्रवेश कर जाएंगी, क्योंकि आप लोग रात के अगर बर्तन मांझकर नहीं सोते हो, रात के बर्तन आपकी सुबह तक रखे रहते हैं, तो दरिद्रता उस घर में आनी ही आनी है। उस घर में मतलब ऐसे कार्य होने जिससे कि आप लोग परेशान यहाँ पर हमेशा रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, तो दूसरा काम यही है दरिद्रता को जो कि प्रिय है। रात के बर्तन जो लोग सुबह तक रखते हैं, उनके घर में दरिद्रा माता प्रवेश करती हैं। और अगर दरिद्रा माता को प्रवेश नहीं करवाना है तो आप लोग सुबह जल्दी उठिए और रात के बर्तन को अपनी रात्रि में ही साफ करके रखिए, है ना। तो भाई, ये तो एक बहुत कॉमन चीज है कि ज्यादातर लोग जो है दोपहर में 1 से 2 घंटे की नींद लेते ही लेते हैं। हालांकि आप लोग आराम कर सकते हैं, पर गहरी नींद आप लोगों को दोपहर में नहीं लेनी चाहिए। यह शास्त्रों के नियमों के विरुद्ध है। बाकी आपकी मर्जी, आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। तो दरिद्रता को एक चीज और प्रिय है, जिस घर की माताएं बहनें दोपहर में सोती हैं, उस घर में भी दरिद्रता यहाँ पर प्रवेश कर जाती है, क्योंकि उनको ये चीजें यह आलस्य पसंद है, लड़ाई झगड़ा और गंदगी। इसके अलावा दोस्तों, चौथी जो चीज है वो ये है कि जिस घर में सुबह सुबह से क्लेश और लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, या घर में बिल्कुल साफ सफाई नहीं रहती है, मक्खियाँ भिनक रही हैं, कुछ भी हो रहा है, इधर उधर गंदगी पड़ी हुई है, उस घर में भी दरिद्रता यहाँ पर प्रवेश कर जाती है और घर में फिर परेशानी आना शुरू हो जाती है। नींबू मिर्ची का गलत स्थान। और एक चीज और जो कि हम आपको आखिरी में बताएंगे वह ये है कि जिस घर में नींबू और मिर्ची एक साथ रखा जाता है, उस घर में दरिद्रता बिल्कुल पक्की बात है प्रवेश कर जाती है। तो आप लोगों को नींबू और मिर्ची को एक साथ सटाकर नहीं रखना है, अलग अलग रखना है। फ्रिज के अंदर भी भले ही ऊपर नीचे की दराज में पर नहीं रखना है। नींबू को अंदर रखना है तो मिर्ची को बाहर रखिएगा। अलग अलग आप लोगों को नींबू मिर्ची रखना है, क्योंकि नींबू मिर्ची की जो जगह होती है वह दरिद्रता की ही जगह होती है, वह उनको बहुत पसंद होती है। इसलिए लोग नींबू मिर्ची को अपने घर के मेन गेट पर ही टांग देते हैं, बाहर टांगते हैं, जिससे कि दरिद्रता वहीं पर रुक जाती है, अपना पेट भरती है और लक्ष्मी जी
अंदर आ जाती हैं और दरिद्रता वहीं पर मेन गेट पर रुक जाती है। तो नींबू और मिर्च को एक साथ घर के अंदर नहीं रखना है। तो दोस्तों, ये वह चीजें थी जो कि अगर आप लोग जिनका ध्यान रखते हो, जिन नियमों का पालन करना शुरू कर देते हो, तो आपके घर में माता लक्ष्मी जी आ जाएंगी। और जो हमने आपको बातें बताई दरिद्रता के, अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो या पूजा विधि को लेकर कोई शंका हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम हर प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। इस जानकारी को केवल अपने तक सीमित न रखें, इसे अपने परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपका घर हमेशा खुशियों से भरा रहे, आपके जीवन से सारे कष्ट दूर हो जाए और आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें। इसी मंगल कामना के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं।